गणेश मंगलम, श्री गणनायक मंगलम, श्री गणेश मंगलम, श्री गणनायक मंगलम, श्री गणेश मंगलम, श्री गणनायक मंगलम, मंगलम स्वयंभू सिद्धि विनायक मंगलम, मंगलम स्वयंभू सिद्धि विनायक मंगलम, सिद्धि विनायक मंगलम। Welcome to the Bhajnavali broadcast, directed and hosted by Sri Gyan Rajhans. Bhajnavali is a spiritual broadcast consisting of English discourses, Hindi pravachan, and melodious bhajans. भजनावली के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप अंग्रेजी और हिंदी प्रवचनों और मधुर भजनों सुनते हैं। धन्यवाद। Now, here is your host, Sri Gyan Rajhans. Thank you, Shalini. Dear worldwide devotees of Bhajnavali broadcast, December the 25th is Christmas, the most pious day for our Christian listeners. For years, I have been presenting special broadcasts prior to Christmas or on the day of Christmas, demonstrating the similarities between the main teachings of Christianity and Hinduism. So before I proceed any further, let me wish Merry Christmas to all my Christian listeners. So as I was saying, for years, I have been presenting or producing special Christmas programs. In continuation of the same Bhajnavali tradition, I will once again talk about similar gospels of the Bible and Hindu scriptures, including the Gita, today. In bhajans, I have brought for you universal bhajans. Why do I call them universal? Because they are the prayers that people of any religion, following any faith, can do. तो भजनावली के विश्वव्यापी भक्तों, 25 दिसंबर हमारे ईसाई बंधुओं के लिए परम पावन पर्व क्रिसमस है। गत वर्षों की भांति मैं इन पावन दिवस पर और इसके शुभ आगमन पर विशेष प्रस्तुतियां कर रहा हूं। अतएव आज उसी परंपरा को निभाते हुए आप पुनः सुनेंगे गीता और बाइबल के उपदेशों की समानताएं, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की समानताएं, ताकि आपको पुनः विश्वास हो जाए कि सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धांत एक ही है और उन धर्मों के प्रवर्तक के उपदेश भी प्रायः एक समान है। और हो भी क्यों न, क्योंकि आदि धर्मोपदेश तो सनातन धर्म ने ही सारे संसार को दिया। अतएव आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए यह भी बताना चाहूंगा कि आज के सभी भजन सार्वभौमिक प्रार्थनाएं हैं, जो किसी भी धर्म के अनुयायी कर सकते हैं, गा सकते हैं या उसका चांट या जाप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। तो आइए सुने आज के प्रसारण का पहला सार्वभौमिक भजन। After this bhajan, today's main discourse on the similarities between Hinduism
and Christianity. हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू। सागर से उठा बादल बनके, सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बना, फिर नहर बना, नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू। चोटी से अणु परमाणु बना, चोटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू। यह दृश्य दिखाया है जिसने, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पुण्य दया, वो है गुरुदेव की पुण्य दया। तेरा दास कहे, तेरा दास कहे, प्रभु और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है।
हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है. On this pious occasion, let me once again tell you the similarities between Christianity and Hinduism. The father of the Krishna consciousness movement, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, once remarked, and I quote, "When an Indian person calls on Krishna, he often says Christ, Christ. Christ is a Sanskrit word meaning attraction. So when we address God as Christ, Krista, or Krishna, we indicate the same all-attractive Supreme Personality of Godhead. When Jesus said, 'Our Father who art in heaven, hallowed be thy name,' the name of God was Krista or Krishna." End of the quote. Swami Prabhupada further says, and I quote, "Christ is another way of saying Krista, and Krista is another way of pronouncing Krishna, the name of God, the general name of Supreme Personality of Godhead, whose specific name is Krishna. Therefore, whether you call God Christ, Christ, or Krishna, ultimately you are addressing the same Supreme Personality of Godhead. God has millions of names, and because there is no difference between God's name and Himself, each one of these names has the same potency as God." End of the quote. Hindus believe that Jesus, like Lord Krishna, is just another avatar of the divine who came down to show humanity in the righteous way of life. This is another point where Krishna resembles Christ, a figure who is both fully human and fully divine. Krishna and Jesus were both saviors of mankind and avatars of God who have returned to earth at an especially critical time in the lives of their people. They were the incarnates of the divine being himself in human form to teach human beings divine love, divine power, divine wisdom, and lead the benighted world towards the light of God. These two most admired of religious icons also claim to hold the completeness of their religions by themselves. It is interesting to note how alike each one spoke in the Bhagavad Gita and the Holy Bible about the righteous way of life. Lord Krishna says in the Gita, "Whenever, O Arjuna, righteousness declines and unrighteousness prevails, my body assumes human form and lives as a human being." He also says, "In order to protect the righteousness and also to punish the wicked, I incarnate myself on this earth from time to time." Similarly, Jesus said, "If God were your Father, ye would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me." At many places in the Bhagavad Gita, Lord Krishna said about his oneness with God, "I am the way. Come to me. Neither the multitudes of God nor great sages know my origin, for I am the source of all the gods and great sages."
In the Holy Bible, Jesus also utters the same in his Gospels. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. Krishna advises all men to continue working for the welfare of the state all through the life. That man attains peace who lives devoid of longing, free from all desires, and without the feeling of I and mine. This is the Brahman state. Jesus too ensures man. Him that overcometh I will make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. You are listening to the only non-commercial Vedic religion webcast. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित प्रसारण। धन्यवाद। कि सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धांत एक ही है। Their basic philosophy is one and the same. और यह जो मूलभूत सिद्धांत है वह हमारे वेदों और उपनिषदों से ही प्रतिपादित है, लिया गया है। यदि दूसरे हमारे धर्म के प्रति टॉलरेंट नहीं हैं तो क्या हुआ? हम तो उनके प्रति टॉलरेंट हो सकते हैं, और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम पाखंडी कहलाएंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति, the one existence the wise call by many names. ऋग्वेद पुनः कहता है, यो नः पिता जनिता यो विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यो देवानां नामथा एक एव, तं सं प्रश्नं यन्त्यन्या. Our Father, our Creator, our Disposer, who knows all positions, all things existing, who is the only one bearing names of different deities. यदि आप इन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते तो वसुधैव कुटुंबकम, एंटायर यूनिवर्स इज आवर फैमिली पर तो आपको विश्वास अवश्य होना चाहिए, और हमारा यह विश्वास और अन्य धर्म अनुरागियों की तरह हमें बिगट या पाखंडी नहीं बनने देगा। यह बिगट शब्द इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसकी परिभाषा समझ लेनी चाहिए। Dictionary defines bigot as one blindly intolerant to the views of others, especially in matters of religion or race. जो दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णु होता है वही सबसे बड़ा ढोंगी और पाखंडी है। हमारा धर्म सनातन है, उस गंगा की तरह जिसमें सब प्रकार के नदी नाले मिलकर पवित्र जल बन जाते हैं। इस महान धर्म को हम औरों की तरह क्यों संकुचित करें? अतएव आज मैं पुनः बाइबल के अच्छे अच्छे उपदेशों की अपने शास्त्रों के उपदेशों से तुलना करूंगा, ताकि धर्मों और संप्रदायों के बीच की दीवारें ढह जाएं और हम मानव धर्म को समझ पाएं। इसीलिए तो हम प्रार्थना भी करते हैं, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। May God protect us both. May He nourish us both. May we both work together with great energy. May our study be thorough and our effort fruitful. May we never hate each other. कहूँ या ईश्वर तो है कृष्ण कहूँ या राम। अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है कृष्ण कहूँ या राम। है तेरे रूप अनेकों जैसे है अनेक तेरे नाम।
अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है, कृष्ण कहूँ या राम। मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारे तेरे ही स्थान हैं सारे। मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारे तेरे ही स्थान हैं सारे। सब करते हैं अपने रूप में तुमको ही प्रणाम। अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है, कृष्ण कहूँ या राम। तू मोती तू सीप है भगवन, हर घर का तू दीप है भगवन। तू मोती तू सीप है भगवन, हर घर का तू दीप है भगवन। तू ही राम रहीम है सबका, तू ही मेरा श्याम। अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है, कृष्ण कहूँ या राम। चैन तू ही है, होश तू ही है, तन मन का संतोष तू ही है। चैन तू ही है, होश तू ही है, तन मन का संतोष तू ही है। तेरी पूजा तेरे ध्यान से मिलता है आराम। अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है, कृष्ण कहूँ या राम। जुग का तू पालने वाला, एक तू ही सबका रखवाला। जुग जुग का तू पालने वाला, एक तू ही सबका रखवाला। तुझ बिन और बनाए कौन सबके बिगड़े काम। अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है, कृष्ण कहूँ या राम। है तेरे रूप अनेकों जैसे, हैं अनेक तेरे नाम। अल्लाह कहूँ या ईश्वर तो है, कृष्ण कहूँ या राम। कृष्ण कहूँ या राम, कृष्ण कहूँ या राम, कृष्ण कहूँ या राम, कृष्ण कहूँ या राम, कृष्ण कहूँ या बाइबल में क्राइस्ट कहते हैं, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. श्री भगवान भी तो गीता में कहते हैं, मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मता. Those who fixing their mind on me worship me ever steadfast and endowed with supreme faith. These, in my opinion, are the best in yoga. तो प्रश्न है कि क्राइस्ट और श्री कृष्ण दोनों ने प्रभु प्रेम की बात क्यों की? इसलिए कि संसार के दुखों से छूटने का और कोई उपाय है ही नहीं. इस संसार में रहकर संसार के भोगों को भोगते हुए शाश्वत आनंद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती.
बाइबल में भी तो लिखा है, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ईश्वर का धाम अलौकिक है, लौकिक नहीं है। गीता भी हमें बार बार अपने इंद्रियों पर संयम करने की चेतावनी देती है। गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। The pleasures which are born of sense contacts are verily a source of suffering only, although appearing as enjoyable to worldly minded people. They have a beginning and an end. Arjuna, it is for this reason that a wise man does not indulge in them. Bible पुनः कहता है, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. गीता के भक्ति योग की भी तो यही परिभाषा है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपः अस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मो दर्पणम्। Arjuna, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you bestow as a gift, whatever you do by way of penance, offer it all to me. क्या यही प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा नहीं? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बस आज इतना ही। Time has come to say goodbye today. Take your leave today. God willing, we will meet again in Bhajnavali. Till then, on behalf of the entire team of Bhajnavali and Bhajnavali family, I wish you
and your family a very Merry Christmas. May God bless you and your family. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले। सब है तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। जातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे। जातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे। झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।